यह मौजूद है पलामू जिले से महज 50 से 55 किलोमीटर दूर बोरोदिरी में, जहां पे एक उप स्वास्थ्य केंद्र है। बोरोदिरी में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो यहाँ के उप स्वास्थ्य केंद्र काफी जर्जर स्थिति में है और बंद रहती है। आप साफ तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पे जर्जर पड़ी उप स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ दिखा रही है कि यहाँ के लोगों का दुर्भाग्य इससे नजर आ रहा है कि यहाँ के लोगों का उस तरह से विधि व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है। इलाज के लिए तरस रहे होंगे यहाँ के लोग। ये उप स्वास्थ्य केंद्र करीबन करोड़ों रुपये का लागत से बना हुआ है, लेकिन सिर्फ यह करोड़ों रुपया पानी में बह गई है सरकार की पैसा अगर कहे तो, क्योंकि उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो कुछ ग्रामीण है, उनसे जानने की प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, उन लोग को लाभ मिलता है या नहीं मिलता है। क्या नाम है भाई आपका? ये बताइए कि ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र है ये हमेशा ही बंद रहता है या फिर चालू भी रहती है? कभी कभी महीना में आता है। लाभ मिलता है आप लोग को? कुछ नहीं मिलता है। तो आप लोग अगर जब जरूरी पड़े किसी का जब प्रसव कराना हो तो कहाँ जाते हैं? पांकी जाना पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? ये बताइए कि इस उप स्वास्थ्य केंद्र से लाभ मिला है कभी? नहीं, कभी नहीं मिला है। डॉक्टर बैठते हैं और महीना दिन में 15 दिन में आता है, चल जाता है। महीना 15 दिन में डॉक्टर आते हैं, चल जाते हैं। तो जब आते हैं तो आप लोग को दवा मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानेंगे कि महिलाओं को लाभ यहाँ पे मिलता है उप स्वास्थ्य केंद्र से, कितना लाभ मिलता है। क्या नाम होता है आपका? ये बताइए कि इस स्वास्थ्य केंद्र जो अभी भी बंद पड़ी हुई है, क्या ये कभी खुला है? नहीं खुला है। कब खुलता है, महीना में 2 महीना में खुलता है, 1 दिन 1 घंटा रहता है, फिर तुरंत बंद रहता है। कभी कभी खुलता है, वो भी 1 घंटा के लिए केवल खुलता है। हाँ, 1 घंटा 2 घंटा रहता है। तो अच्छा, आप लोग को लाभ मिला है कभी? मान लीजिए बुखार लग गया, क्या कुछ दवाई लेना हो तो कहाँ से लेते हैं आप लोग? क्या देगा? गरीब को कोई नहीं देगा, खाली सबको है लूटने वाला, चूसने वाला है कि यहाँ गरीब क्या देखने वाला है। तो अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे जब डॉक्टर साहब आते हैं तो आप लोग दवा लेने नहीं जाते हैं? जाते हैं तो लाभ नहीं करता, दे नहीं पता कहाँ से। दवा भी नहीं जाते हैं? ना। सिर्फ हॉस्पिटल सिर्फ बंद ही रहता है। फूक आने का तो 1 पॉकेट 2 पॉकेट लाने का सही, और मांगेगा कोई जाएगा कि हमको कमर दर्द है, हमको माथा दर्द है, वो नहीं मिलता है। कुछ का दवा ही नहीं मिलता। कुछ का दवाई देने करता है तो। अच्छा, महिलाओं को जब प्रसव कराने के लिए जरूरी पड़ती है तो कहाँ जाते हैं? इस स्वास्थ्य केंद्र में होता है या फिर कहीं और लेके जाते हैं? पांकी सीधे जाना पड़ता है। यहाँ कुछ नहीं होता। सीधे वहाँ डालते में ठेका देता है रांची। अगर इस स्वास्थ्य केंद्र खुला रहता तो आप लोग को लाभ मिल सकता था? लाभ नहीं मिलता है, यहाँ गाँव में रहता तो। मुकेश सिंह चंडेल है, जो पाकी पूर्वी के जिला पार्षद सदस्य है, और बता दें कि इन्हीं के रीजन में यह उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था। जानते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर क्यों नहीं बैठते हैं, क्या रीजन है, और भाई अभी पूरी जर्जर पड़ चुकी है यह उप स्वास्थ्य केंद्र। सबसे पहले आपका स्वागत है, धन्यवाद। ये बताएं कि यह उप स्वास्थ्य केंद्र बोरोदिरी में आप ही का रीजन में बना, हाँ, लेकिन अभी तक यहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठते हैं। ये हॉस्पिटल बनाने के लिए ग्राम बोरोदिरी है, नदी इस पार 6 पंचायत है। हम लोगों ने सरकार से मांग किया, बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद सरकार के द्वारा ये बनाया गया। 6 पंचायत नदी इस पार है, जो नदी में पानी आ जाने के बाद उस पार जाना मुश्किल हो जाता था। तो यहाँ के जितने भी गरीब जंगली इलाका सब है, सब गरीब गुरबा लोग रहता है, किसान लोग रहता है। इन लोग को सुविधा दिलाने के ख्याल से हम लोग अगले 10-15 साल हो गया, 15 साल हो गया इसको बनाए हुए। अगला फर्स्ट में जिला परिषद जब चुनाव हुआ था उस समय हम लोग जीते थे, और उस समय इसको मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा से कह करके यहाँ बनवाए थे, और भानु प्रताप शाही का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। बिल्डिंग तो बन गया, लेकिन आज 15 साल से ऊपर हो गया, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं मिला हॉस्पिटल का। जो टूल्स होता है, जैसे आपका एक्सरे मशीन हो गया, एम्बुलेंस हो गया, या आपका ये डॉक्टर हमारे जो हैं, इसमें सभी लोग को बैठना चाहिए, कंपाउंडर, नर्स, ये सारी सुविधा जो भी है इसमें आज तक नहीं मिला, कोई व्यवस्था नहीं मिला, सिर्फ बिल्डिंग हम लोग को मिला। और हम लोग सिविल सर्जन से कई बार मिले,
सिविल सर्जन बोलते हैं कि चंदेल जी यहाँ तो जिला में हम लोग को डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है, तो बाकी का बोरोदिरी के लिए हम क्या व्यवस्था बनाएं। जिला में हमारे पास डॉक्टर नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये सरकार को मैं आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि ये हेमंत सरकार गरीब गुरबों की सरकार है, लेकिन आज तक ये गरीब गुरबा का इलाका में आज तक कहीं डॉक्टर यहाँ पर पदार्पित नहीं। ज़्यादा हंगामा करते हैं तो कभी काल 1-2 दिन आए और फिर महीनों दिन गोल। एक तरफ कहा जा रहा है कि हेमंत सरकार गरीब गुरबों का सरकार है, लेकिन गरीब गुरबों का सरकार गरीबों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? यही चीज तो हमको बताना है कि वास्तव में आप गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है इसको आप देख लीजिए। पूरे क्षेत्र जो है इलाका, यहाँ पर एकमात्र हॉस्पिटल है जहाँ की सभी लोग का व्यवस्था बन सकता था, लेकिन आज तक ये व्यवस्था नहीं बन सका। और गरीब जहाँ की तहीं है, आज कोई बीमार पड़ता है तो पाकी जाता है, वहाँ से रेफर करता है तो डाल्टनगंज में जो है से आपका यूनिवर्सिटी बना मेडिकल का, वो भी जो है वहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं है, वो सीधे रेफर करता है रांची। ये कौन यूनिवर्सिटी बना है हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी मगध यूनिवर्सिटी में देखा, रिम्स देखा, एम्स देखा, सभी जगह हर विभाग हर डिपार्टमेंट का काम करते हैं और हर बीमारी का इलाज होता है, लेकिन ये पलामू का हमारा जिला में कौन कैसा व्यवस्था ही बना है, इस सरकार समझेंगे, थोड़ा इस पर निगरानी रखेंगे। वो कि यहाँ से रेफर होता है पाकी से डाल्टनगंज और डाल्टनगंज से रांची और रास्ता में दम तोड़ देता है। उप स्वास्थ्य केंद्र करीबन कब बना है? ये तो बने हुए हो गया, विदेश बाबू स्वर्गीय हमारे विदेश बाबू जब जीवित थे उस समय बने थे, तो समझ लीजिए कि इसको बने हुए कम से कम हो गया मतलब 13-14 साल हो गया। भानु प्रताप शाही के रीजन में ही बना था 13 साल। ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो केलवा पंचायत होटवार के रहने वाले हैं। ये इस पंचायत में यहाँ से केकरगढ़ पंचायत तक 2 पंचायत पड़ता है। जितने भी मरीज जाते हैं यहाँ से पाकी, इधर तो कोई सुविधा है नहीं, लेकिन जितने भी जाते हैं तो एक उम्मीद है कि बोरोदिरी में एक हॉस्पिटल बना है। हो सकता है कि डॉक्टर यहाँ बैठते हुए, लेकिन यहाँ इस हॉस्पिटल में हो करके देख करके ही निकलते हैं, लेकिन कभी भी डॉक्टर नहीं बैठते हैं, मिलते नहीं। कभी कभार एक कंप्यूटर है, ताला खोल के रहते हैं, तो ये कोई रहते नहीं। लेकिन इधर का जैसे पब्लिक का बहुत परेशानी है, इसलिए यहाँ डॉक्टर का जरूरी है। यहाँ पे अभी आप चाबी लेकर के आए, ताला खोले, यहाँ पे आप ही को डिप्यूट किया गया है? हम तो सफाई कर्मी हैं यहाँ का। सफाई कर्मी है, तो सफाई कर्मी यहाँ पे कौन डॉक्टर बैठते हैं? ये तो आते हैं सप्ताह में 2-3 दिन 4 दिन। एक एनएम है और एक और डॉक्टर आए हैं, नया है, तो 2 महीना से वो भी आते हैं 2 दिन 4 दिन। वो भी क्या नाम है उनका डॉक्टर का? शंकर, शिव शंकर। क्या यहाँ पे जब मरीज आते हैं तो उन लोग को दवाई भी नहीं मिलता है? ऐसा तो कोई सुविधा यहाँ पे नहीं होगा, दवाई भी नहीं होगा यहाँ पे? नहीं, बुखार का जो दर्द का होता है, जो दवा वो मिलता है, सर रहते हैं, तभी आने रहते हैं। तो अब ऐसे तो लोगों का दुर्भाग्य है यहाँ का लोगों का ना, क्योंकि आप भी इस गांव से बिलोंग करते हैं। अगर आपके घर में परिस्थिति हो जाए तो आपको भी दूर लेना पड़ता होगा। तो परिस्थिति ज़्यादा खराब होने के बाद क्या करेगा आदमी? ये बोरोदिरी का उप स्वास्थ्य केंद्र है जो काफी जर्जर स्थिति पड़ी हुई है और कचरा का अंबार पूरी लगी हुई है। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ देख रहे होंगे कि उप स्वास्थ्य केंद्र में आदमी की जगह बैल बांधा जाता होगा। बैल गायों का अड्डा बन चुका है और कचरा का अंबार पूरी लग चुकी है। यह तस्वीरें काफी यहाँ पे दिखा रही है, काफी भयावह है। कभी भी बिल्डिंगें गिर सकती है क्योंकि देख रेख में किसी का नहीं है, क्योंकि 13-14 साल बने हुए इस बिल्डिंग का हो चुका है। अगर सरकार इस पे ध्यान नहीं देगी तो यह बिल्डिंग गिर जाएगी, क्योंकि करोड़ रुपया खर्चा करके यह बिल्डिंग बना है गरीबों का स्वास्थ्य जांच के लिए, लेकिन गरीबों का स्वास्थ्य में लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के लोगों का इस उप स्वास्थ्य केंद्र से एक भी लाभ नहीं मिला है अभी तक। जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण
कभी EMI पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर EMI पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6,000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद, हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।